क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है जब तुम किसी ऐसे प्लेस पर होते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उनके साथ तुम्हें भी गब्बे सब्बे यानी कि बात करना होता है, पर तुम खुद को कॉन्फिडेंट मेंटेन ही नहीं कर पाते। मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कॉन्फिडेंट होने से कम्प्लीटली रोक देता है, यानी कि उस प्लेस पर, उस इवेंट पर, उस स्टेज पर, उस क्लासरूम पर तुम कुछ बात ही नहीं कर पाते। बट इससे भी मेजर प्रॉब्लम जब तुम इससे रिलेटेड सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म पर जब तुम इससे रिलेटेड नॉलेज या वीडियो ढूंढते हो ना, तो तुम्हें इससे रिलेटेड या तो आधा नॉलेज मिलता है या फिर जो मिलता है ना वो लिटिल पार्ट पर डिवाइड होकर मिलता है, या फिर उसका उल्टा जो मेथड तुम चाहते हो ना वो टेक्निक और मेथड मिलता ही नहीं। सो चिंता क्यों लेते हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इससे रिलेटेड सारे मेथड, सारे टेक्निक को एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स बिगिन। मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉन्फिडेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। अब ये सुनकर बहुत सारे बंदों को लग सकता है ये तो एक इजी टॉपिक है, बट कहते हैं ना जो चीज जितना इजी दिखता है करने में उतना ही मुश्किल होता है। सो स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग ऐसे 8 मेथड के बारे में जानेंगे जिसे खुद मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और ये मेथड इतनी पावरफुल है ना, अगर तुम इन मेथड को अभी से यूज करने लगोगे तो इसका रिजल्ट डे 1 से ही दिखने लगेगा। सो लेट्स बिगिन पार्ट 1। अभी के टाइम बहुत सारे बंदे, इवन मेरे व्यूअर्स में करीब 90% लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंट लोगों को अपने बाप दादा दादू दादी से विरासत में मिलता है। बट ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम मार्केट एक बुक खरीदने के लिए जाते हो, पर तुम जब वापस आते हो ना तो तुम बुक के साथ कुछ और भी चीजें लेकर आते हो। क्यों? फ्लैशबैक में जाकर क्लियर करता हूँ। जब तुम मार्केट पहुंचकर किसी भी शॉप में जाते हो और जो बुक लेना था वो ले लेते हो, बट इसमें आता है एक ट्विस्ट। जब ये चीज शॉपकीपर नोटिस करता है ना तो तुम्हें अपने कॉन्फिडेंट बातों से, कॉन्फिडेंट पोस्चर से, एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल से तुम्हें और भी चीजें खरीद करने के लिए मजबूर करता है। जब तुम इस चीज पर गौर करोगे ना, ये पावर सिर्फ शॉपकीपर के पास होता है। सो इससे तुम्हें क्या समझ आया मैं बताऊं? कॉन्फिडेंट एक स्किल है जो कोई भी अचीव कर सकता है, बट इसमें आता है एक मेजर ट्विस्ट। अभी तक हमने बात की सिर्फ कॉन्फिडेंट के बारे में, बट कॉन्फिडेंट भी 2 तरह के होते हैं। पहला इनर कॉन्फिडेंट एंड दूसरा आउटर कॉन्फिडेंट। सो इन टॉपिक को भी इजी से समझने की कोशिश करते हैं। तो इनर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है तुम्हारा माइंड किसी भी टॉपिक पर कॉन्फिडेंट है, मतलब तुम्हारे माइंड के पास उस टॉपिक के रिलेटेड सारे नॉलेज अवेलेबल है, तो उसे कहेंगे इनर कॉन्फिडेंट। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं तुम और तुम्हारा दोस्त एक मूवी, बाहुबली मूवी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, और इसमें आता है एक ट्विस्ट ये है कि तुम उस मूवी को ऑलरेडी देख रखे हो, बट तुम्हारे दोस्त ने अभी तक उस मूवी को नहीं देखा है। तो जब तुम डिस्कशन करोगे ना, तुम्हारे दोस्त के कंपैरिजन में तुम उस टॉपिक पर ज्यादा बात कर पाओगे। यानी कि किसी टॉपिक पर कॉन्फिडेंट होने के लिए उसके ऊपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये तो हुआ इनर कॉन्फिडेंट। अब बात कर लेते हैं आउटर कॉन्फिडेंट के बारे में। आउटर कॉन्फिडेंट का मतलब तुम बाहर से कैसे दिखती हो, यानी कि आउटर कॉन्फिडेंट तुम्हारे बॉडी पोस्चर, ड्रेसिंग सेंस, हैंड साइन, कॉन्वर्सेशन स्किल, ये सब तुम्हारे आउटर कॉन्फिडेंट को शो करते हैं। सो इन्हें अचीव करने के लिए तुम्हें पार्ट 2 देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स बिगिन पार्ट 2, यानी कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंट एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर तुम जितना काम करोगे ना वो उतना ही इम्प्रूव होते जाएगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम किसी से पहली बार बात करोगे ना तो तुम पहली बार में सिर्फ हाई हेलो बोलोगे, और दूसरी बार पहले की कंपैरिजन में तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। मतलब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना कॉन्फिडेंट लेवल उतना ही इंक्रीज होते जाएगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो अब बात कर लेते हैं 8 डेडली मेथड के बारे में, और इनमें से लास्ट के 3 मेथड इतने पावरफुल है ना जिनको भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में ये 3 मेथड मेजर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, 20 पुशअप लगाना। तुम जब ऐसे गोल्स को अचीव करोगे ना तो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शेयर करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉन्फिडेंट लेवल को इंक्रीज करने में ये एक मेजर रोल प्ले करता है। सो मूविंग ऑन, हमारा सेकंड मेथड अभी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम किसी भी बंदे का लाइफस्टाइल हाईलाइटेड रील से खुद को कंपेयर करती हो, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल गिराने में एक मेजर रोल प्ले करता है। कहते हैं ना जो दिखता है वो कभी होता नहीं। सो मेक श्योर तुम अपने आप को किसी भी कंडीशन में नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखने में जितना छोटा है ना उतना ही जहरीला भी है। एंड हमारा थर्ड मेथड है स्किल डेवलपमेंट। अगर तुम किसी भी चीज के ऊपर इंटरेस्टेड हो ना तो उस स्किल को सीखने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि इस दुनिया में स्किल ही ऐसा चीज है जो तुम्हें बॉटम से ऊपर लेकर जा सकता है। एंड मूविंग ऑन, हमारा फोर्थ मेथड है खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचो, क्योंकि जब तक तुम अपने रियलिटी को फेस नहीं करोगे ना तब तक तुम अपने ऊपर से उस फियर को, उस नर्वसनेस को कभी दूर नहीं कर पाओगे।
वो कहते हैं ना, तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हें मूव ऑन होने से रोकता है। सो जब तक तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, तब तक इन पॉइंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। सो इस पॉइंट में हम लोग उसी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब तक तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे बैठने का, उठने का पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, अगर तुम इन चीज़ों को मेंटेन कर पाते हो तो तुम इस मेथड को भी अचीव कर सकते हो। बट इसी को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा 6th पॉइंट, यानी कि अपने फेलियर से डरना। मतलब मैं तुम्हें आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेथड तुम्हारे अंदर का फियर को शो करता है, जो एक्चुअली तुम्हें कॉन्फिडेंट होने से रोक रहा है। जैसे किसी काम से पहले रिजल्ट से डरना, बोलने से पहले गलत चीजें बोलूंगा, तो ये सब फियर तुम्हें कॉन्फिडेंट होने से रोक रहा है। तो इसे ओवरकम करने के लिए तुम्हें अपने आप को अपने ही बातों से मोटिवेट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर सक्सेस होने का हंगर है। तो ये चीजें करोगे ना तो तुम इस 6th पॉइंट को भी अचीव कर सकते हो। बट तुम 1 से लेकर 6th पॉइंट को अचीव कर भी लेते हो, पर तुम्हारे अंदर ये एक मेजर प्रॉब्लम है, तो तुम इस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सो मूविंग ऑन, हमारा 6th पॉइंट, यानी कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, जो तुम्हें बेफालतू की गाली देता है। पर तुम्हें सुनकर जितना केयरलेस फील हो रहा होगा ना, लेकिन ये पॉइंट उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। क्योंकि कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ आलू और भी अच्छे आलू को खराब कर देता है, उसी तरह एक सड़ा हुआ दोस्त तुम्हें भी अपने जैसा बनाकर छोड़ देता है। और हमारा लास्ट पॉइंट, जो कॉन्फिडेंट क्रिएट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है, वो पॉइंट है खुद को सोशल बनाओ। मतलब तुम्हें ये चीज जितना इजी दिख रहा है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारा बेफालतू स्क्रॉलिंग की वजह से तुम्हारा माइंड अभी के टाइम ऐसा हो चुका है, अगर तुम कुछ लोग इवन अपने माँ बाप से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो इसे फिक्स करने के लिए तुम्हें दिन का मिनिमम 30 मिनट से 1 आवर अपने फैमिली को देना है। अगर तुम इन मेथड को अभी से ही फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा ये मेथड कितने इफेक्टिव है। एंड वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।